एवरीवन, इंग्लिश वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर आपको अपनी जो इंग्लिश एग्ज़ाम है उसका सिलेबस बताया जाएगा। और इस सिलेबस के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में पता लगेगा कि कौन से सेक्शन है और कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं और उनकी वर्ड लिमिट कितनी है। तो ये जानने के लिए आप यहाँ पर अभी वीडियो आगे देखेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनका सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस, कंपलसरी इंग्लिश सिलेबस क्लास 12th। बात करते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए की। और सेक्शन ए जो मार्क्स है, इसके टोटल मार्क्स है 15 मार्क्स। और 15 मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं वो मैं क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं कि नंबर 1 पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका अनसीन पैसेज का। और अनसीन पैसेज का जो डिवाइडेशन है मार्किंग का वो है 6 + 3 = 9। अब इसमें 6 जो मार्क्स है वो होंगे आपके लाइन टू लाइन, और जो 3 मार्क्स है वो होंगे आपके सिमिलर वर्ड्स, मीन्स सिनोनिम्स। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है नोट मेकिंग, एक ऐसा टॉपिक जिसका एक अनसीन पैसेज दिया हुआ आएगा और उस अनसीन पैसेज में से आपको नोट्स निकालने हैं। और वो नोट्स किस तरह से निकालने हैं आपको, यहां तो सबसे पहले ये नोट मेकिंग भी, इसका डिवाइडेशन 4 + 2, यहां 4 मार्क्स इसके दे रखे हैं नोट्स के। और नोट्स के अंदर आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज करनी है। 4 नंबर इसके हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज करते हुए आपको ये नोट्स बनाने हैं। और जो 2 नंबर है इसके वो है 2 मार्क्स इसके समरी प्लस टाइटल मीन्स पूरे गद्यांश का शीर्षक, अनसीन पैसेज का पूरे पैसेज का जो टाइटल है वो बताना पड़ेगा, और इसका सारांश समरी। और समरी यहां पर आपको बता दूं मैं, ओनली 33% पार्ट जो अनसीन पैसेज नोट मेकिंग का दिया गया है उसका ओनली 33% पार्ट ही लिखा जाएगा। और इस तरह से ये 4 + 2 = 6, 9 और 6 टोटल हो गए 15 मार्क्स। तो आपका सेक्शन ए यहां पर कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं बात सेक्शन बी की। बात करते हैं हम सेक्शन बी की, और ये है हमारा राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन के अंदर इसमें सेक्शन बी में ये टोटल है 25 मार्क्स का। यहां इसका फर्स्ट पार्ट जो कंपोजिशन, जिसको हम कंपोजिशन के नाम से भी बोलेंगे, सेक्शन बी के पार्ट कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन सा पार्ट दिया गया है, और वो है आपका एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, पोस्टर एंड आर्गुमेंट। और इन सबके दिए गए हैं मार्क्स 4। इट मीन्स स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि सर ये 5 टॉपिक है, हमें सिर्फ
ओनली 4 नंबर है, तो क्या अभी सारे पढ़ने पड़ेंगे? हाँ, तो इसके लिए आपको सारे टोटल टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, बट इन टॉपिक्स में, इन 5 टॉपिक में से ओनली कंपोजिशन के 2 ही पार्ट आएंगे आपके एग्जाम में, पेपर में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो चाहे नोटिस हो, या नोटिस या इनविटेशन हो या पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट हो। इन 5 में से 2 कोई से भी आ सकते हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 50 वर्ड्स, ये इनकी वर्ड लिमिट होगी। और इस तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेक्शन बी का, वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। और ये रिपोर्ट राइटिंग और इसके और में आएगा आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इन दोनों की जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 100 वर्ड्स, और ये दोनों होंगे मार्क्स 7, मतलब 7 नंबर का ये टॉपिक होगा, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट होती है वो हमारी आंखों देखी घटना का हाल होता है, और जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो है किसी भी फैक्ट बात बताई गई किसी भी टॉपिक के बारे में। तो इन दोनों में से आप एक टॉपिक सेलेक्ट करके किसी को भी राइट कर सकते हैं, बट इन 100 वर्ड्स। नेक्स्ट नंबर आता है इसमें लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर भी इसके नंबर दे रखे हैं टोटल 7। अब आपको बता दिया जाए कि लेटर आपको यहां पे पढ़ाते वक्त बताए जाएंगे कि कौन कौन से लेटर है। यहाँ ऑफिशियल है, अपने बिजनेस है, कंप्लेन लेटर, रजिस्टरिंग का लेटर है, जॉब एप्लीकेशन के है, लेटर टू एडिटर है। लेटर के कई तरह के पार्ट है, अलग अलग तरीके से सीखने पड़ेंगे, बट वो जब लेटर हम पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल से पूरी बातें बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, और ये भी आ गया आपके 7 नंबर का। अगला पार्ट है इसका 4 नंबर का, वो है स्पीच। और स्पीच के और में है आर्टिकल। स्पीच और आर्टिकल दोनों में से आपको ओनली एक ही राइट करना, एक का ही आंसर देना है, और ये भी 7 नंबर के हैं टोटल, और इनकी वही वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। अब टोटल हमारा जो 25 मार्क्स का था सेक्शन बी, वो देखिए यहाँ पे नंबर 4 तो वे शॉर्ट कंपोजिशन के, फिर लॉन्ग टाइप कंपोजिशन में आ गई रिपोर्ट यहाँ पर जो 7 नंबर की है, फिर लेटर राइटिंग आ गई, लेटर राइटिंग भी हमारे 7 नंबर के, और स्पीच और आर्टिकल दोनों में से हमें एक टॉपिक लेना है तो ये भी 7 नंबर का, और ये टोटल मिला के हो गए 25 मार्क्स। तो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी जो 15 और 25 प्लस करके ये बनता है 40 मार्क्स का। तो हमारे सिलेबस में जो रीडिंग और राइटिंग का जो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी दोनों मिलके हुए 40 मार्क्स के, और टोटल पेपर है हमारा 80 मार्क्स का। यहां पर हमारा जो पेपर है वो बनता है 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स के लिए हमें टाइम दिया जाएगा यहां पे 315 मिनट, मतलब 315 आवर्स, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हमारा 40 मार्क्स का सिलेबस हमने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के जरिए बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के। यहां जो बड़े 7 नंबर वाले टॉपिक्स है वो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्किंग लाने के अंदर। और अब हम क्लियर करते हैं हमारे बचे हुए जो 40 मार्क्स है वो कौन से है। तो सेक्शन बी यहां पे कंप्लीट होता है, और अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी स्टूडेंट्स हमारा टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक
और टेक्स्ट बुक के अंदर इसमें हमारी दो बुक्स चलती है, एक है अपनी रेनबो और दूसरी है पैनोरेमा। किस तरह से इन दोनों बुक्स को मार्किंग में डिवाइड किया गया है ये हम आपको बता रहे हैं। यहां पर सबसे पहले जो सेक्शन ए सी का फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा पोइम का स्टेंजा, पोइम स्टेंजा, जिसके मार्क्स होंगे 2 + 2 = 4। मीन्स पोइम का एक स्टेंजा दिया हुआ आएगा जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा आपको, और वो 2-2 नंबर के होंगे और मिलाकर के नंबर हो गए आपके 4 नंबर। और इसी तरीके से फिर नंबर 2 पे सेक्शन सी में यहां आएंगे पोइम के शॉर्ट क्वेश्चन। पोइम के शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन आएंगे यहां पे 2 + 2 + 2 = 6। बट क्वेश्चन आपके यहां पे 3 इन 4 4 आएंगे पोइम के, बट करने अपने को 3 है, तो 3 मार्किंग होगी 2 के हिसाब से, तो 3 × 2 इट मीन्स 6। ये 6 नंबर के आपके पोइम के क्वेश्चन हुए। और अब जब हम बात करते हैं हमारी रेनबो बुक के, हमने पोइम की बात की और अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो यूनिट्स डिवाइड है इसकी 15 मार्क्स के अंदर। अब यहां हमारी जो बुक थी रेनबो, इसकी पॉइंट्स 4 + 6 10 मार्क्स, यहां पोइम के नंबर हुए 10। और अब जब हम बात करेंगे रेनबो बुक के क्वेश्चंस की, तो यहां नंबर 3 पे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहां पे 2 × 4 = 8, मतलब 2-2 नंबर के 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 30 से 40 वर्ड्स में, ये ध्यान रखना है हमें। और इसके बाद नंबर 4 पे जो आएंगे वो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे इसी रेनबो बुक के, और वो आएंगे 2 क्वेश्चन, 2 में से हमें 1 करना है और उसके नंबर होंगे 7। इट मीन्स 8 और 7 ये हो गए 15 मार्क्स की जो रेनबो बुक थी आपकी। वो यहां पर पहले तो हमने इसका पोइम का पार्ट लिया 6 + 4 10, और यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो थे 8 नंबर के, और लॉन्ग टाइप वाले भी 2 आएंगे, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है और वो है 7 नंबर का, और इसकी भी वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स। इट मीन 125 शब्दों के आसपास इसकी वर्ड लिमिट होगी। और इस तरीके से ये 15 और 10 यहां पर ये हो गए 25, और 25 नंबर की जो फर्स्ट बुक हमारी रेनबो, मैं आपको इस यहां इंडिकेट कर देता हूं, ये हमारी जो बुक है वो 25 वर्ड्स की है, 25 मार्क्स की, सॉरी ये 25 मार्क्स की है रेनबो बुक। और अब बात करते हैं हमारी पैनोरेमा की बुक की। तो इसी तरह से पैनोरेमा बुक है, पैनोरेमा में भी वही शॉर्ट क्वेश्चंस वही 2 + 8 = 8। इसमें भी उसी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे 30 से 40 वर्ड्स में। ये सेकंड बुक के भी 30 से 40 वर्ड भी होंगे, और इसके साथ साथ फिर वही इसी बुक का भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किया जाएगा, और वो लॉन्ग टाइप भी मार्क्स 7 और उसकी वर्ड लिमिट होगी 125 वर्ड्स, और ये हो गए 8 7 15। और हमारी रेनबो बुक थी टोटल, तो इसी तरीके से हमारा
सेक्शन ए जो था वो था 15 मार्क्स का, सेक्शन बी ये हुआ हमारा 25 और सेक्शन सी हमारा हुआ 40 मार्क्स। इसी तरीके से टोटल मिलाकर के हुए 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स के लिए ये हमें पूरा सिलेबस जानना ज़रूरी है। जब सबसे बड़ी जानने वाली बात ये है हम स्टूडेंट्स के लिए कि सिलेबस जिसके अंदर आपको ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन, उसका आंसर कितना देना है और कहाँ तक हमें लिखना है, किस तरीके से। यहाँ जो सिलेबस में जो 7-7 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी परसेंटेज में स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। सपोज कीजिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके दोनों बुक से 7-7 नंबर के क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिनकी वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स। आप देखिए यहाँ पर दोनों हो गए 14 मार्क्स। 14 मार्क्स के तो आपके ये यहाँ 15 मार्क्स की देखे जाए तो हमारे यहाँ पे 3% होते हैं मार्क्स, तो 3% कम नहीं होती। इसीलिए हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ऐसे नहीं हम स्टडी करने जा रहे हैं और हमने कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लिया और हम उसकी स्टडी चालू कर दी। अगर आपने एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप आप इसकी स्टडी करेंगे और आपके मार्किंग में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स सिलेबस को इग्नोर कर जाते हैं और वो एग्जाम जब नजदीक होती है तब जाकर के उस सिलेबस को देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। इतने दिन तक तो उनको पता नहीं रहता है कि हमारा सिलेबस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये सब बातें जानना जरूरी है। डायरेक्ट स्टडी ना करें, पहले आप देखें कि आपके कोर्स में दिया हुआ क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या है। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।